हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीए मनोज मित्तल मित्तल कॉमर्स क्लासेस से। आज हम सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टेट्स और रीजनिंग का एबीसी एनालिसिस और शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटजी में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एबीसी एनालिसिस क्या होता है। ए बी सी तीन कैटेगरी होती है, तो हम पूरे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उनको ए बी सी तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी में बहुत आसान और स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, बी कैटेगरी में एवरेज होते हैं और सी कैटेगरी में थोड़े टफ चैप्टर्स होते हैं और वो स्कोरिंग भी कम होते हैं और जिनका वेटेज ऑफ मार्क्स भी कम है। इस तरीके के चैप्टर्स उसमें डाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं एबीसी एनालिसिस। तो ये एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, तो ये जून 24 एंड ऑनवर्ड्स के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। पेपर नंबर 3 है यहाँ पर। देखते हैं हम लोग, तो ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देखिए ए कैटेगरी में चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से हमने रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडाइसिस को लिया है। लोग को हमने यहाँ पर नहीं लिया है ए कैटेगरी में। आगे चलते हैं हम, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है, तो चैप्टर नंबर 4 में मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी यहाँ पर है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 इक्वेशंस है, उसमें से लीनियर एंड क्यूबिक इक्वेशंस को हमने लिया है। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में से एपीजीपी को हमने लिया है, दोनों को लिया है। यहाँ वेटेज ऑफ मार्क्स देख रहे हैं, लगभग इतने मार्क्स का पेपर इन चैप्टर से आने वाला है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है, सेट फंक्शन एंड रिलेशंस में से हमने सेट और रिलेशन को यहाँ पर लिया है। और इसके बाद में चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ये आसान चैप्टर्स हैं, ये आसान चैप्टर्स हैं, आराम से इसमें स्कोर किया जा सकता है। और इसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग तो पूरा ही आसान है। ये 5 मार्क्स के जो 4 चैप्टर हैं, चारों ही बिल्कुल आसान चैप्टर्स हैं। पूरे पूरे मार्क्स स्टूडेंट्स के आते हैं, बहुत ही इजी इजी पड़ता है ये आप लोग को। आगे चलते हैं हम लोग, इसके बाद चलते हैं स्टेटिस्टिक्स में। स्टेटिस्टिक्स में जो चैप्टर नंबर 14 है, स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, बहुत ही इजी टॉपिक्स दे रखे हैं दोनों। और इसके बाद में सेंट्रल टेंडेंसी देखिए आप, सेंट्रल टेंडेंसी बहुत आसान पड़ता है। इसके बाद कोरिलेशन है और इसके बाद इंडेक्स नंबर है। तो 67 मार्क्स का जो पेपर है बहुत ही इजी टॉपिक से आने वाला है। आराम से आप इन्हें कवर कर सकते हैं और इनमें पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आगे कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में चैप्टर नंबर 1 में से हमने लॉग को कैटेगरी बी में रखा है। चैप्टर नंबर 2 में से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर रखा है। चैप्टर नंबर 5 है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से फंक्शंस को हमने यहाँ पे रखा है और लिमिट्स इन कंटिन्यूटी को रखा है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से डिस्पर्सन को रखा है हमने। चैप्टर नंबर 18 रिग्रेशन है और चैप्टर नंबर 17 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें पाइसियन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पे रखा है। तो इस तरीके से ये बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। इसका जो टोटल एग्जाम में वेटेज है 21 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कैटेगरी सी है। कैटेगरी सी में देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद में स्टेटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे रखा है। तो ये हमारा कैटेगरी सी है, इसमें 12 मार्क्स का पेपर आने वाला है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आने वाला है। एक एक नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने यहाँ पर पूरा 100 मार्क्स का एनालिसिस देखा। तो एबीसी एनालिसिस का क्या फायदा होता है। देखिए एबीसी एनालिसिस का ये फायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि आसान चैप्टर कौन से हैं, टफ चैप्टर कौन से हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें एक सीक्वेंस पता चल जाता है कि पहले हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं, फिर कौन से चैप्टर करने हैं, फिर कौन से चैप्टर करने हैं। तीसरा, हमें ये फायदा मिलता है कि देखिए पहला ट्राई हमें ये करना चाहिए कि पूरा 100 मार्क्स का कोर्स करके जाएं, पूरा सिलेबस करके जाएं। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो कौन से पोर्शन को छोड़ना है, ये हमें पता चल जाता है कि ये वाला पोर्शन को हमें छोड़ना है जो सी कैटेगरी में है। तो इस तरीके का फायदा हमें एबीसी एनालिसिस करने से मिलता है, इसलिए एबीसी एनालिसिस तैयार किया जाता है। और आपको साफ दिखाई देता है कि हाँ बड़ा पोर्शन किधर है। देखिए यहाँ पर है ज्यादा मार्क्स का वेटेज 67, तो हमें इस पे ज्यादा मेहनत करनी, पहले इसको तैयार करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। एक सीक्वेंस हमें पता चलता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि हम 67 पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और 5 नंबर या 10 नंबर के पीछे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, वो गलती हमें नहीं करनी होती है। तो एबीसी एनालिसिस आपको ये सारी चीजों का फायदा आपको मिलता है, ये सारी चीजें आपको बताता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं श्योर सक्सेस स्ट्रेटजी की। देखिए श्योर सक्सेस कैसे कैसे होती है, श्योर सक्सेस कैसे मिलती है। श्योर सक्सेस ऐसे मिलती है कि हमें वो स्टूडेंट बनना है कि हमने जितना पढ़ लिया उसका क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। हमने यदि 67 मार्क्स का पढ़ लिया तो 67 में से 67 ही आएंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ये श्योर सक्सेस का फॉर्मूला है। तो ये एबीसी एनालिसिस के साथ कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि हमें सबसे पहले ए कैटेगरी के चैप्टर्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है।
इतना स्ट्रांग करना है कि इसमें हमारा कोई एक भी नंबर ना काट पाए, पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए हमारे। इतना स्ट्रांग जब एबी से ए कैटेगरी हो गया, तब फिर हम बी कैटेगरी के चैप्टर्स को लें, फिर उनको स्ट्रांग करें, फिर बी कैटेगरी जब स्ट्रांग हो जाए तब सी कैटेगरी पे जाएं। तो ये बेनिफिट हमको मिलता है एनालिसिस का। और आप देखिए श्योर सक्सेस कैसे मिलेगी, आप इसको तैयार कर लें और आप एग्जामिनर को चैलेंज बोलें कि हाँ मैं इसमें नंबर नहीं कटने दूंगा, तो इसमें ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। बी और सी कैटेगरी नहीं करोगे तो भी आपको कोई पास होने से नहीं रोक सकता। ये चीज होती है श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। हमें वो स्टूडेंट नहीं बनना है कि हम पूरा 100 नंबर का सिलेबस तैयार करके गए और 100 नंबर का पेपर करके गए और 40 भी नहीं स्कोर कर पाए या बहुत कम स्कोर कर पाए। तो इस तरीके का स्टूडेंट नहीं बनना है हमको। हमको वो स्टूडेंट बनना है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं उसमें से एग्जामिनर हमारे नंबर नहीं काट पाएंगे, हमको उनको मार्क्स देने पड़ेंगे, पूरे पूरे मार्क्स देने पड़ेंगे, हम गलत नहीं होने देंगे किसी हालत में भी। वो स्टूडेंट हमें बनना है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले आसान को करना है, फिर उससे टफ को, फिर सबसे टफ को। तो ये हमें इंटेलिजेंसी मतलब स्मार्टनेस रखते हुए आगे बढ़ना है, अपना कोर्स कंप्लीट करना है और पूरा सक्सेस बिल्कुल श्योर, मतलब हमको 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम में जाना है कि हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सक्सेस को हमें श्योर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।